नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। मैथ की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा पर। ये इसमें से कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको मिलेंगे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और बोट एंड स्ट्रीम की 3 क्लास में पूरा नाव धारा खत्म कर दिया जाएगा। इसमें आपको एक्सीडेंट वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे जो नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, और भी जो उसके अदर बेसिक से क्वेश्चन है वहां से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्लास आपके लिए बनाई जाएगी प्रैक्टिस के लिए, उसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वो प्रैक्टिस सेशन होगा आपका। तो उसकी चर्चा हम लोग पूरा बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने के बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम को एकदम बेसिक से समझने के। 2-3 चीजें उनको आप ध्यान रखेंगे तो उसके बाद यह चैप्टर बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग देखेंगे कि नाव की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है और कैसे उसको निकाला जाता है। कुछ चीजें आप एकदम बेसिक ध्यान रखना कि नाव जब धारा की दिशा में बढ़ेगी तो चाल हमेशा ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि धारा के बहाव में जब आप चलते हैं तो स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। उसी तरह जब आप धारा के अपोजिट चलेंगे, यानी कि धारा अगर उत्तर जा रही है तो आप उसके अपोजिट दक्षिण में जाएंगे तो आपकी चाल क्या होगी, घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें जो हमको ध्यान रखना है। देखिए, पहला यहां से समझते हैं कुछ, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे आपसे दिया गया है कि शांत जल में अगर तैराक की चाल x हो और जल का बहाव या धारा की चाल, ठीक है, जल का बहाव कहे या धारा की चाल कहे, उसी तरह तैराक की चाल कहे, नाव की चाल कहे, नाविक की चाल कहे, तीनों का मीनिंग सेम है। ठीक, तो धारा की दिशा में, ये देखिए, धारा की दिशा में या फिर इसी को कहा जाता है अनुकूल चाल। ठीक, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में यानी अनुकूल चाल या डाउन स्ट्रीम। तो धारा की दिशा में चालें क्या होंगी, बढ़ेंगी, मतलब दोनों चालों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर है। अगर आपको नाव की चाल दी जाए, धारा की चाल दी जाए और आपसे पूछा जाए कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी या व्यक्ति की चाल क्या होगी या तैराक की चाल क्या होगी, तो दोनों चालें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। बात क्लियर। उसी तरह अगर धारा के विपरीत दिशा में चाल की बात करें, या फिर इसी को प्रतिकूल चाल कहते हैं या इसी को अप स्ट्रीम कहते हैं, या एक शब्द होता है ऊर्ध्व। ठीक, ऊर्ध्व दिशा, अपोजिट दिशा, अप स्ट्रीम, अगर ऐसी बात कही जाए तो उनकी जो चाल होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। चाल क्या होगी, घट जाएगी। यानी कि व्यक्ति की चाल से नाव की चाल या नाविक की चाल से अगर धारा की चाल या बहाव की चाल को घटा दिया जाएगा तब फिर हमें प्रतिकूल चाल मिलेगी। तब फिर क्या मिलेगी, प्रतिकूल चाल मिलेगी। इसको यूं कर दीजिए। अब देखिए, अगर हमें अनुकूल चाल पता हो, प्रतिकूल चाल पता हो और आपसे नाव की चाल पूछा जाए तो दोनों चालों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो हमें नाव की चाल मिल जाएगी। ठीक, उसी तरह धारा की चाल निकालना हो तो अनुकूल और प्रतिकूल को घटाकर 2 से भाग कर देंगे तो धारा की चाल मिल जाएगी। ठीक, जैसे हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर, सेम वही है। देखो, 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर। अगर इसमें बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करो बड़ी संख्या, दोनों को घटाकर 2 से भाग करो छोटी संख्या। ठीक, बात क्लियर है। तो उसी तरह इसको यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे या ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन, यहीं से हम लोग आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि धारा की दिशा में चालें जुड़ जाएंगी, धारा के अपोजिट चालें घट जाएंगी। अगर विपरीत दिशा और अनुकूल दिशा की चाल दी गई है, आपसे धारा की चाल पूछी जाए तो दोनों को घटा के 2 से भाग करो। नाव की चाल या नाविक की चाल पूछी जाए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करो। जिसको कंफ्यूजन है एक बार जोड़कर भाग करे, एक बार घटाकर भाग करे। जो बड़ी चाल होगी वो नाविक की चाल होगी और जो छोटी चाल होगी वो धारा की चाल होगी। धारा की चाल हमेशा नाविक की चाल से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछ रहा धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। बहुत सिंपल है,
देखो ये चाल जो है ये नाव की है, जैसे पहले पीछे आपने पढ़ा, इसको आप एक्स मान सकते हैं। ठीक, फिर क्या पूछा, धारा की चाल जैसे वाई है। ठीक, सेम पीछे इसी तरह लगा रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में। मैंने कहा था धारा की दिशा में होंगे तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 5×2 7 kmph किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे, धारा की दिशा में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो चालें जुड़ गई, यानी आपका आंसर हो गया 7 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आई, धारा की दिशा में चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो धारा की दिशा में चालें क्या होंगी, जुड़ गई, 5×2 7, यहां से पता चलेगा धारा की दिशा में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखिए, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर। देखो नाव की चाल दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर है, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 6 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। हाँ समझ आ रही, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला। धारा की दिशा में चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो 6 3 कितना हो गया, 9 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा शांत जल में नाव की चाल। देखो बोट की चाल दी गई है, स्पीड ऑफ बोट, ये नाविक की चाल, तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, उसके बाद पूछा गया है धारा की विपरीत में नाव की चाल क्या होगी। धारा के विपरीत, भाई धारा के विपरीत मैंने क्या कहा था कि चालें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं, x - y। अगर बोट की चाल 8 है, स्ट्रीम की चाल 2 है, तो सापेक्ष चाल हो जाएगी, घट जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, धारा की दिशा में चालें जुड़ेंगी, धारा के अपोजिट में चालें क्या होंगी, घटेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, धारा की चाल 1.5, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, धारा की कैसी दिशा में। और धारा की दिशा में चालें क्या होती है भाई, जुड़ जाती है, दिशा में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। कहीं है, ये देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा है, जितनी बार सेशन को देखेंगे, अपने आप से लगाएंगे, उतना ही फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, टाइप 2। पहला हमने पढ़ा जिसमें धारा की चाल दी जाए, नाव की चाल दी जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होगी और सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगी। अपोजिट डायरेक्शन में चालें घट जाएंगी, सेम डायरेक्शन में चालें जुड़ जाएंगी। ठीक, आगे देखो सेकंड टाइप में कैसा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, फिर कह रहे थे धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर, नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा में 42 किलोमीटर जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटा 4। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। समय बराबर दूरी बटा 4। बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि धारा की दिशा में जाना है तथा वापस आना है। वापस आने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, पीछे आना है। तो देखो दूरी तो वही है 42 गए, तो जब जाएंगे तो धारा की दिशा में चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, 5 2 जुड़ गया। और जब यही दूरी वापस आएंगे तो धारा की दिशा में चालें क्या होंगी, घट जाएंगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। 5 और 2 हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। ठीक, तो इसी को कुल समय आपसे पूछा ना जाने और आने में, तो जाने में देखो 5 2 7 6 42, 6 घंटे यहां लगे, प्लस यहां पे बचा कितना 3 को जब 42 से भाग करेंगे
तो 14 या 42, तो टोटल कितने घंटे हो गए भाई? 20 घंटे। कितने घंटे हो गए? 20 घंटे। यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समय पूछा था, जो पूछे वो दिमाग में लाइए। समय पूछा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्लियर है? अब दूरी क्या है? 42। तो यहां से देखो 42 किलोमीटर जाने में, कैसे? धारा की दिशा में। तो 42 बट्टे धारा की दिशा में चालें क्या होंगी? जुड़ेंगी। 5 2 7 हो जाएगा। फिर कहा था वापस आने में, तो वापस आने मतलब धारा के अपोजिट, तो अपोजिट मतलब चालें क्या होंगी? घटेंगी। तो एक बार जोड़ देंगे बट्टे में, एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे। यहां जब जोड़ेंगे तो 7 6 42, 6 आएगा। यहां पे घटाएंगे तो 3 बचेगा। वो 3 से जब 42 को डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। अब कुल समय कितना हो जाएगा? 14 और 6 यानी कि 20 घंटे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। इसने लिखा हुआ शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? फिर कह रहा है धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? इस बार सिर्फ जाना है। समय पूछा है, टाइम बराबर होता है d/s, यानी दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी आपको दी गई है 20। दूरी कितनी है? सॉरी, दूरी बटा 4। टाइम बराबर होगा दूरी बटे 4। टाइम बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4। ठीक, तो दूरी आपको कितनी दी गई है? 20। अब चाल देखो, चाल क्या है? धारा की दिशा में। तो ध्यान रखना, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में जो चालें हैं वो जुड़ जाती है। नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो टोटल चाल कितनी हो गई? 10। यानी कि कितने घंटे लगेंगे भाई? 2 घंटे। कितने घंटे लग जाएंगे? 2 घंटे। अब देखना, ऑप्शन में आपका दो जगह लिखा है, एक ये और एक ये। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, तो उसमें 2 जगह 2 था। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा क्या गया है? समय। और समय की यूनिट क्या होती है? सेकंड, घंटा या मिनट। तो उस केस में ये आंसर सही करेंगे। अगर आपसे चाल पूछा होता, ये क्वेश्चन ऐसा बना होता जहां मुझे चाल बतानी होती, तो चाल की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, तब ये वाला आपका सही होता। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक बार आया था, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन जो बनते हैं वहां से। तो एक में 2 का मीटर स्क्वायर लिखा हुआ था और एक में 2 मीटर क्यूब लिखा हुआ था। तो वहां पे यही चीज ध्यान रखना था, यूनिट होती क्या है? क्षेत्रफल का होगा स्क्वायर, तो वहां पे 2 मीटर स्क्वायर सही था। उसी तरह यहां पे 2 आंसर आएगा, लेकिन दो जगह है, तो लोग सोचेंगे क्वेश्चन गलत है। ऑप्शन क्या है? रिपीटेड है, लेकिन यूनिट पहचाने। एक में किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, एक में घंटा लिखा हुआ है। पूछा आपसे क्या था? समय। तो समय की यूनिट क्या होती है? घंटे, सेकंड या मिनट। तो आपके ऑप्शन में घंटा था, ये सही हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इससे आंसर होगा 2 घंटा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, टाइप 3। देखिए इसमें क्या दिया गया है? सेम स्टेप बढ़ते जाएंगे। पहले हमने सापेक्ष चाल निकालना सीखा, फिर वहां से क्वेश्चन कैसे दूरी के साथ बनते हैं वो सीखा। अब तीसरे में देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर, धारा की दिशा में 11 किलोमीटर कितने घंटे में जाता है? 5 घंटे में, तथा 7 घंटे में वापस आता है। आपसे धारा की चाल पूछा गया है। ठीक, कोई बात नहीं। देखो धारा की दिशा में चाल पूछा है, तो सीधे ध्यान रखो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जो चीज पूछा जाए पहले वो आना चाहिए। दूरी बटा समय मिल गया। अब धारा की दिशा में कितना जा रहा है? 11, तो समय कितना लग रहा है? 5। 11 बटे 5। बात क्लियर है? ये हमारा धारा की दिशा में है, यानी जैसा पहले हम लोग पीछे पढ़े थे x + y का मान। धारा की दिशा में चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। उसी तरह जब हम धारा के अपोजिट जा रहे हैं तो दूरी तो वही है, समय कितना लग रहा है? 7। दूरी तो वही है, समय कितना लगा? 7। और ये वाली है धारा के अपोजिट, विपरीत, यानी कि x - y। बात क्लियर है? देखो एक बार दोनों जुड़े हैं, एक बार दोनों क्या है? घटे हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब धारा की चाल पूछे तो छोटा मान बताने, दोनों को घटा देना है और 2 से भाग करना है। ठीक है? धारा की चाल पूछे तो दोनों को क्या करो? घटा दो। दोनों को क्या करें? घटा दे।
अब बेस सेम नहीं है तो एलसीएम लिया जाएगा। आपको पता है एलसीएम 35 आएगा, 7 और 5 दोनों 7 संख्या है, एलसीएम कितना हो जाएगा 35। 35 बनाने के लिए यहाँ 7 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है जब बेस सेम ना हो, हर सेम ना हो तो एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम कितना आ जाएगा 35। जब हर सेम नहीं होते हैं, चाहे घटाना हो चाहे जोड़ना हो, तो हर का लासा लिया जाता है और यहाँ पे 7 और 5 का लासा होगा 35। अब इसको 35 बनाने के लिए देखो इधर 7 से गुणा होगा और इधर किससे गुणा हो जाएगा 5 से। तो जब 7 से गुणा कराओगे तो 7 11 यानी 77। जब 5 से गुणा कराएंगे तो 55 और बटे में कितना हो जाएगा 35। बटे में कितना हो जाएगा 35। यहां तक बात क्लियर है। अब इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई 22 बटे 35। यहां तक क्लियर है। अब हमने कहा दोनों को जोड़ेंगे या दोनों को घटाएंगे, उसके बाद 2 से क्या करेंगे भाग। अब इसमें 2 से क्या करना है भाग करना है। जब इसको 2 से भाग करोगे तो मिल जाएगा 22 बटे में 35 और 2 तो बटे में, ये तो 2 से क्या होगा कट जाएगा, यानी मिल जाएगा 11 बटे 35। क्या मिल जाएगा 11 बटे 35। अगर नाव की चाल पूछा होता है, नाविक की चाल पूछा होता तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते। समझ रहे, धारा छोटी होती है इसलिए दोनों को घटाकर 2 से भाग किया गया। नाव की चाल बड़ी होती है इसलिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग किया जाता। तो हमारा आंसर आ गया 11 बटे 35, यानी ये वाला सही हो गया। बात क्लियर है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 144 किलोमीटर, इसको सही कर लेना, यहां पे 9 होगा और यहां पे 12 होगी। आपसे कहा था ना कि जब धारा की दिशा में जाएंगे तो चालें बढ़ जाएंगी तो समय कम लगेगा। धारा के अपोजिट डायरेक्शन में वही दूरी तय करने में समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगी, चालें क्या होंगी घट जाएगी। बात क्लियर है। तो धारा की दिशा का मतलब होता है x + y, यानी 2 चालें आपस में क्या हो गई जुड़ गई। तो धारा की दिशा में 144 जाने में समय कितना लगेगा 16 घंटे। धारा की दिशा में लग रहा है 9, तो यहां पे हो जाएगा धारा की दिशा में 144 किलोमीटर, अगर 9 घंटे में गया तो चाल हो जाएगी 16 9 144 इतने किलोमीटर पर आवर। अब धारा की जब दिशा में जाएगा सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में, तो x माइनस क्या होगा y होगा। अपोजिट डायरेक्शन में x माइनस y, दूरी वही है बस समय लग रहा 9 की जगह 12 घंटे, तथा इतने घंटे में वापस आता है। वापस आने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो जब वापस आया तो हमें क्या मिल रहा है 12 बराबर 144, यानी इतने किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दो, एक बार दोनों जुड़े हैं, एक बार दोनों घटे हैं। ठीक, हमें निकालना धारा की चाल मतलब छोटा मान। तो छोटे मान के लिए दोनों को घटा दो, दोनों को आपस में क्या करो घटा दो और 2 से क्या कर दो भाग कर दो। अब 16 से 2 गया 12 गया, कितना बचा 4, तो 4 को 2 से भाग करो कितना आ जाएगा 2, तो हमारा हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ये चाल किसकी हो गई धारा की। किसकी चाल हो गई भाई धारा की, क्योंकि धारा का मान छोटा होता है इसीलिए दोनों को घटाया गया। ये चाल किसकी हो गई धारा की। अगर आपसे यहां व्यक्ति की चाल पूछता, किसकी चाल पूछता शांत जल में व्यक्ति की चाल, या फिर यहीं पे लिख देता शांत जल में नाव की चाल। तो व्यक्ति की चाल के लिए क्या करते दोनों को जोड़ देते, 16 + 12 बटे में कितना कर देते 2। दोनों को क्या करते जोड़ देते और बटे में कितना कर देते 2, तो ये हो जाता आपका 28 और बटे में 2 यानी कितना जाता 14 किलोमीटर पर आवर। जिसको समझ में ना आए वो डायरेक्ट ऐसे कर लेना, एक बार जोड़ लेना और एक बार घटा लेना। 2 से भाग करना मस्ट है, एक बार जोड़कर 2 से भाग, एक बार घटाकर 2 से भाग। बात क्लियर है। जो छोटा वाला मान होगा वो धारा का होगा और जो बड़ा वाला मान होगा वो व्यक्ति या नाविक की चाल होगी। ठीक है, बात क्लियर है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, इसमें भी यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ 6 होगा और यहाँ पे 15 होगा। ठीक है, देखो क्या कहा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर। अब धारा की दिशा का मतलब दोनों चालें आपस में क्या हो गई जुड़ गई। चाल ही पूछा, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, यानी कितना 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक, फिर क्या है 15 घंटे में वापस आता है। वापस आने का मतलब धारा का अपोज कर रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है,
तो x माइनस वाई, ये हो जाएगा 30/15, यानी कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है? कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है? आपसे पूछे व्यक्ति की चाल, क्या पूछा भाई? व्यक्ति की चाल। वही शांत जल में स्टिल वाटर, व्यक्ति की चाल। तो जब व्यक्ति की चाल पूछा तो हमने कहा बड़ी चाल हमेशा जुड़ के बटे में 2 होगा, तो 5 2 7 बटे में 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। 3.5 किलोमीटर पर आवर। अगर यहीं पे धारा की चाल पूछी जाती, किसकी पूछी जाती? धारा की चाल, तो धारा की चाल आपकी हो जाती, अगर आपसे पूछा जाता धारा की चाल, तो धारा की चाल आपकी हो जाएगी, एक बार दोनों को क्या कर दो? घटा दो, यानी कि 5 माइनस 2 बटे में 2, तो हो जाता 3/2, और इसका मीनिंग होता है 1.5 kmph। 1.5 kmph मतलब किलोमीटर पर आवर। 1.5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ गए? अगर हमें धारा की चाल निकालना है, मतलब छोटा मान निकालना है, तो दोनों को घटाकर 2 से भाग। अगर मुझे व्यक्ति की चाल, नाविक की चाल या बोट की चाल कुछ भी निकालना हो, तो फिर हमें दोनों को जोड़कर 2 से भाग। बात क्लियर है? कब? जब हमें धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में चालों का मान क्या हो, पता हो। ठीक है, आगे देखिए इसमें अगला देखो क्या लिखा है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 12 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है, ठीक, और उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर वापस आता है, ठीक। तो शांत जल में नाविक की चाल क्या है? अब ध्यान देना, धारा की दिशा का मतलब होता है x प्लस वाई। अभी आपको बताया गया, धारा की दिशा में गया कितना भाई? 12, समय कितना लगा? 4, यानी कि चाल हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। बात यहां तक क्लियर हो गई? फिर कह रहा है कि उतने ही समय में, यानी समय 4 ही घंटा लगा, लेकिन धारा की कैसी? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए, सापेक्ष चालें घट गई हैं, ठीक। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। जा तो 4 ही घंटे में रहा है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3 और 2, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या पूछा? शांत जल में नाविक की चाल। शांत जल में देखो क्या पूछा है? नाविक की चाल। अब नाविक की चाल क्या है? नाविक की चाल क्या है? तो देखो नाविक की चाल होती है दोनों को जोड़कर। अच्छा, जोड़ क्यों रहा है? क्योंकि नाविक की चाल क्या होती है? बड़ी होती है। नाविक की चाल क्या होगी? धारा से बड़ी होगी, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो बन जाएगा 4.5 बटे में 2। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, दशमलव है, दशमलव लग जाएगा। अब 2 से 5 से भाग करो, 2 दूनी 4, बचा 1, हो गया 10, 2 पंचे 10, इतने किलोमीटर पर आओ, यानी 2.25 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर हुई? कुछ चीजें समझ में आ रही हैं? धारा की दिशा में रहेगा तो जुड़ी हुई चालें मिलेंगी, धारा के विपरीत रहेगा तो घटी हुई चालें मिलेंगी। आपसे नाविक की चाल पूछी जाए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और धारा या बहाव की चाल पूछी जाए तो दोनों को घटाकर 2 से भाग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए टाइप 4। ठीक है, नाउ में जितने भी टाइप हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेंगे। एक तरफ से मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। क्या लिखा है? एक व्यक्ति जितने समय में धारा की दिशा में 54 किलोमीटर जाता है, क्लियर है, उतने ही समय में धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाता है। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं इसको इतने आसानी तरीके से बताऊंगा, आपको तुरंत लग जाएगा। क्या लिखा हुआ है? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, इसका मतलब क्या होता है? x प्लस वाई। फिर क्या है? शांत जल में और उतने ही समय में धारा के विपरीत, धारा के विपरीत का मतलब x माइनस वाई। बात क्लियर है? हमें निकालना क्या है? देखो चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब ध्यान देना, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। तो धारा की दिशा में कितनी दूरी जा रहा है? 54 जा रहा है। बात क्लियर? धारा के विपरीत कितनी जा रहा है?
30 जा रहा है। यहां तक कोई दिक्कत तो बताएं। फिर कह रहा है उतने समय में जाता है जितने में आता है। देखो अगर इधर आपको समय t लगा तो इधर भी समय कितना लगेगा, t लगेगा। यहां समय 15 लगा तो यहां भी समय 15 लगेगा। यहां 20 लगा तो यहां भी कितना लगेगा, 20 लगेगा। बात इसको अभी आगे डायरेक्ट लगाएंगे, ध्यान रखना। जब ये बन गया तो देखो, जब इसका हम रेशियो लेते हैं तो रेशियो में कॉमन वाली चीजें क्या होती हैं, कट जाती। कॉमन वाली चीजें क्या होती हैं, कट जाती। ठीक, अभी इसको आप काट सकते हैं, लेकिन अभी काटने में इसको और आसान करने जा रहा हूं। काटेंगे थोड़ा समय लगेगा, ऐसे आसान करते जाता हूं। देखो ये तो हो गई हमारी धारा की दिशा में, और ये हो गई धारा के विपरीत दिशा में। आपसे पूछा नाव और धारा की चाल, व्यक्ति की चाल और धारा की चाल। वही व्यक्ति मतलब नाव या तारा। तो हमने कहा था जब नाव की चाल निकालनी हो तो x प्लस वाई पता हो और x माइनस वाई पता हो, तो एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा व्यक्ति की चाल, और एक बार दोनों को घटाकर 2 से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगी धारा की चाल। तो जब हमें व्यक्ति की चाल निकालनी यानी x, तो दोनों को जोड़ देंगे, 54 और 30 कितना हो जाएगा, 84, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। अभी डिवाइड मत करना। फिर क्या पूछा, नाव की चाल, धारा की चाल निकालिए y, तो हमने कहा दोनों को घटा देना है। इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 54 से 30 घटा दो, कितना बचेगा, 24 बटे 2। और इन्हीं दोनों का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। आप चाहते तो ये ना लिख के डायरेक्ट ये लिखते, लेकिन कब, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब। अब अनुपात में 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। 12 से कट रहे दोनों, 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24। यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, बात क्लियर हुई। क्या किया गया है, हमसे पूछा था व्यक्ति की चाल और धारा की चाल का अनुपात। तो पहला काम क्या है, व्यक्ति की चाल लो और धारा की चाल लो। तो कहां से आएगा, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। लेकिन दिया कहां है, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x प्लस वाई। तो धारा के विपरीत क्या होती है, x माइनस वाई। कंडीशन फिर क्या दिया, 54 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, वो 30 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत दिशा में। फिर कहा जितने समय में उधर गया उतने ही समय में क्या हुआ, वापस आ गया। तो मतलब कि अगर यहां पे समय 50 लगा होता तो यहां भी समय कितना लगा होता, 50 ही लगा होता। तो आप t लिखते या ना लिखते, डायरेक्ट रेशियो लिख देते, तब भी आपका आंसर क्या हो जाता, वहीं से आ जाता। बात समझ गए। तो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है, एक व्यक्ति जितने समय में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाता है। समझ रहे बात, धारा की दिशा का मतलब हुआ x प्लस वाई, धारा की विपरीत दिशा का मतलब हुआ x माइनस वाई। यानी सापेक्ष चाल धारा की दिशा में जुड़ गई है और अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या हो गई, घट गई। बात क्लियर हो गई। जाता है धारा की दिशा में 36, समझ रहे हैं, और वापस कितना जा रहा है, 24, धारा के विपरीत 24। ये भी कंडीशन है, देखो जितने समय में जाता है उतने ही समय में क्या होता है, वापस आता है। मतलब अगर यहां पे इसको t लगा तो यहां पे कितना लगेगा, t लगेगा। यहां पे 50 लगा तो यहां 50 लगेगा। यहां 2 घंटे लगे तो यहां भी कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। इसी का क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो t से t क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर से देखो, जब हमें धारा और व्यक्ति दोनों की चाल अलग करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहां पे व्यक्तिगत पूछा ना, धारा की चाल तथा शांत जल में व्यक्ति की चाल। तो व्यक्ति की चाल जब निकालेंगे दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ोगे देखो 24 और 36 60 हो जाएगा। फिर दोनों को घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक, रेशियो लोगे तो 5 और 1 का होगा। रेशियो किसका होगा, 5 और 1 का होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, एक हमारी क्या है, धारा की चाल। एक क्या है, धारा की चाल, क्योंकि छोटा मान धारा की चाल होगा, बताया गया है। 5 क्या है, व्यक्ति की चाल। 5 किसकी चाल है, व्यक्ति की चाल। कहां, स्टिल वाटर। व्यक्ति की चाल कहां पर, शांत जल में। कहां पर भाई, शांत जल में। बात क्लियर है। अब जब शांत जल में चाल मिल गई, धारा की चाल मिल गई, तो हमसे पूछा गया पहले धारा की चाल लिखनी है। तो धारा की चाल कितनी है, 1।
फिर शांत जल में व्यक्ति की चाल यानी 5। तो हमारा आंसर होगा 1:5। अब क्लियर है? फ्लो में जैसे हम लोग लगाते हैं उस हिसाब से आंसर हम लोग कभी कभी जो आया था 5:1 ये लिख देते हैं। देखो ऑप्शन में 5:1 था, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले हमें धारा की चाल लिखनी है, तो हमारा आंसर होगा 1:5। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है? आगे देखिए, देखो एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जितने समय में जाता है, ठीक, उसके 3 गुने समय में वापस आता है। जितने समय में गया उसके 3 गुने समय में क्या होता है? वापस आता है। धारा की चाल तथा शांत जल में व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। देखो धारा की दिशा में x + y बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में क्या बनेगा? x - y बनेगा। ये चीजें डायरेक्ट लगाई जाती है भाई। अब धारा की दिशा में कितना गया? 18। देखो उसके 3 गुने समय में वापस आता है। वापस आने का मतलब 18 ही वापस आया है। बात समझ रहे? जितना गया था उतना ही तो वापस आएगा। तो अब समय की देखो चर्चा करें। अगर इनको समय 1 लगा होगा तो इनको समय कितना लगा होगा? 3। उसने कहा ना जितने समय में गया उसके 3 गुने समय में क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। यानी अगर इनको 1 लगा तो इनको कितना लगेगा? 3 लगेगा। अब रेशियो अगर लिया जाए, देखो ये तो कटेगा नहीं, तो ये हमारा 18 ही रहेगा। या फिर चाहो तो 18 से 18 क्या कर दो? काट दो। लेकिन हम लोग उस तरह नहीं कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। यहां पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 से 18 कट जाएगा। अगर हम यहां से x और y अलग कर दें, अभी आप रेशियो लें तो यहां डाटा कट जाएगा 6 से, लेकिन हम यहां पे नहीं काट रहे, सीधे ही काट देंगे। x और y का मतलब दोनों को जोड़ेंगे। 18 से 24/2, फिर दोनों को घटाएंगे 12/2, और इन्हीं का क्या लेंगे? रेशियो। तो ये कट जाएगा, यहां पे बचेगा 2 और यहां पे बचेगा 1। देखो उल्टा कर दिया। धारा की चाल पहले होनी चाहिए, यानी कि 1 पहले होना चाहिए। 1:2 आना चाहिए। बात क्लियर है? आंसर होना चाहिए 1:2। चीजें समझ रहे हैं? तो यहां पे आंसर हो जाएगा 1:2। अच्छा इसमें नहीं, इसको सही कर लो। ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? समझ रहे हैं? हर चीज को समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए एक एक करके एक स्टेप आगे बढ़ाया गया। किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट बड़े करके नहीं लिखा गया। अब इसमें देखो टाइप 5 में क्या है? क्या लिखा है? शांत जल में नाव की चाल 5 km/h, ठीक, धारा की चाल 2 km/h। फिर क्या कहा है? धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? ठीक है, समय मतलब t। t बराबर होता है दूरी बटा 4। समय बराबर होता है दूरी बटा 4। ठीक, जैसे ही आ गया तो t निकालना है, तो t को ऐसे रहने दो। दूरी कितनी है? 28। अब ध्यान देना, हमें कहां जाना है? धारा की दिशा में। जब धारा की दिशा में जाओगे तो आपको पता है धारा की दिशा में चालें क्या होती हैं? जुड़ जाते हैं। 5 2 कितना हो गया? 7। तो 7 चौके 28, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 4 घंटे, 4 आवर। तो ये आंसर हो जाएगा। चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रही है। आई होप किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए एकदम स्टेप से बेसिक से शुरू किया गया है। आगे देखिए, शांत जल में नाव की चाल 8.5 km/h। क्लियर? धारा की चाल 3.5 km/h। अब धारा की दिशा में कितना जाना है भाई? 24। धारा की दिशा में कितना जाना है? 24। तो कितना समय लगेगा? सेम वही चीज है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटा 4। जितनी बार चीजों को लिखेंगे उतनी जल्दी दिमाग में वो एकत्रित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं। मैथ मतलब प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी मैथ होगी। ठीक है, एक समय था जब मैं एकदम जीरो था, जीरो से मैंने भी शुरू किया था, और आज यहां तक है कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो रेयर केस में होगा कि कोई क्वेश्चन ना लगे, नहीं भाई, तो लगभग क्वेश्चन क्या होते हैं? लग जाते हैं। ठीक है, तो आप भी इतनी प्रैक्टिस करें कि ये इतना स्ट्रांग हो जाए कि एग्जाम के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 45 से 50 के बीच में रहें। नहीं तो आप कोशिश करें 50 में 50 करें। अब देखिए डिस्टेंस कितनी है भाई? 24। डिस्टेंस कितनी है? 24। अब ध्यान देना, डिस्टेंस है 24, जाना किधर है? धारा की दिशा में। ये चीज जरूर ध्यान रखना। अब धारा की दिशा में जाना है तो सापेक्ष चालें क्या होंगी भाई? जुड़ जाएंगे। मैंने ना, धारा की दिशा में चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगे। 8.5 प्लस
3.5 यानी हो जाएगा 24 और 8 3 11 है 12। तो कितने घंटे लगेगा भाई? 2 घंटे। तो कोई यहां भी वही चीज आपको ध्यान रखना है, ये किलोमीटर पर आवर में दे दिया तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि मुझे जानकारी किसकी चाहिए? समय की। तो समय का यूनिट होता है आवर। समय का मात्रक क्या होता है? घंटे, मिनट या सेकंड, इनमें से कोई भी एक हो। बात क्लियर है? आगे देखो क्या लिखा है। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, फिर क्या कहा? धारा के विपरीत 24 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लगेगा? फिर से टाइम पूछा है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी है? 24। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 24 लिख दिया है। आगे क्या है? कहां जाना है? विपरीत। कहां जाना है? विपरीत। तो धारा के विपरीत जाने पर चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं, यानी 10 - 2 कितना बचेगा भाई? 8। कितना बच जाएगा? 8 और 8 3 24, यानी समय आएगा 3 घंटे। समय कितना आएगा? 3 घंटे। ये आपका आंसर है, 3 घंटे। बात क्लियर है? आगे देखा जाए। देखो अगला, देखो क्या लिखा है। शांत जल में नाव की चाल 8.2 तथा धारा की चाल 3.2। धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? ठीक, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 30। दूरी कितनी है? 30। बात क्लियर है? अब क्या हुआ? मुझे करना क्या है? विपरीत दिशा में जाना है। क्या करना है? विपरीत दिशा में जाना है। तो विपरीत दिशा में दोनों चालें क्या होंगी भाई? घट जाएंगी। विपरीत दिशा में दोनों चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। दोनों चालों को घटा दीजिए तो हो जाएगा 30। 2 है यहां पे, दोनों चालों क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। दोनों चालों को घटा दीजिए तो आपको कितना नीचे मिल जाएगा? 5, यानी कितना आ जाएगा? 6 घंटे। ये सब चीजें ओरल की जाती हैं। आपको पता चल जाए तो आप ओरल लगा सकते हैं। बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? यहां तक तो आ गया होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। टाइप 5 तक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से इसीलिए शुरू किया गया था कि जब आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो बोट एंड स्टीम के जो थोड़े से टफ क्वेश्चन है दुर्घटना वाले, वो फिर आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक, तो बोट एंड स्टीम की जो ये 5 टाइप हैं, इनको आप कोशिश करें कि 2-3 बार देखें, जिससे जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कब चालें जुड़ेंगी, कब घटेंगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चाल पता है और सेम डायरेक्शन में चाल पता है तो बोट की चाल कैसे निकालें, स्टीम की चाल कैसे निकालें, वो चीजें आपको यहां से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगली कक्षा या अगली क्लास इसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी ट्रिपर। थैंक यू एंड गुड लक।